है हमारी सी प्रोग्रामिंग का, जिसे हम कहते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? स्विच केस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमको एक ही प्रोग्राम में कई चीजें बनानी हो और उनमें से कोई एक चीज हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज करें, ठीक है। हमारे पास एक प्रोग्राम है, जैसे हमारे पास एक कैलकुलेटर है, ठीक है। तो कैलकुलेटर में क्या क्या चीजें होती हैं, कोई बताएगा? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। हाँ, अच्छा। लेकिन एक टाइम पे हम लोग करते क्या है, जो सिर्फ एक हमें फंक्शन जरूरत यूज होती कर है, सकते हैं। कोई एक फंक्शन का यूज कर सकते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है, यही तो करते हैं ना। तो इसी चीज को अगर प्रोग्रामिंग के जरिए दिखाना हुआ तो हम कैसे कर सकते हैं कि मतलब हमने प्रोग्राम कई चीजों के बनाए, प्लस का बनाया, माइनस का बनाया, मल्टीप्लाई का बनाया और डिवीजन का बनाया, चारों चीजों का हमने प्रोग्राम बना दिया, ठीक है। अब हमारी इच्छा है कि हम अपने प्रोग्राम से सिर्फ चाहते हैं कि ऐड ऑपरेशन हो जाए, तो ऐड हो जाए। फिर दूसरी बार हमने उसी प्रोग्राम से चाहा कि अब की क्या हो जाए, सब्सट्रैक्ट हो जाए, तो सब्सट्रैक्ट हो गया। तीसरी बार हमने कहा आपकी क्या हो जाए, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई। और चौथी बार हमने कहा आपकी बार क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो डिवाइड हो जाए। और इसके अलावा अगर हम कुछ और चाहें तो हमको एरर भी शो कर दे, चूंकि क्यों, हमारे पास प्रोग्राम सिर्फ 4 चीजों का है, ठीक है। बात समझ में आई सभी को कि जब हमें मल्टीपल चॉइसेस में से कोई एक चॉइस सेलेक्ट करनी हो तो हम यूज करते हैं किसका, स्विच केस स्टेटमेंट का। कौन से स्टेटमेंट का क्लास? स्विच केस। स्विच केस स्टेटमेंट का, वेरी गुड। तो स्विच केस का मतलब ही ये होता है कि केस एक वैल्यू होती, केस के अंदर एक वैल्यू होती, उसी वैल्यू के अगेंस्ट हम एक इंटीजर वैल्यू को चेक करते जाते हैं। जितनी वैल्यूज केस में डिफाइन की गई होंगी सिर्फ उतनी वैल्यू के लिए स्विच स्टेटमेंट काम करेगा, बाकी के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। देखो पहले तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो, the switch statement allows us to execute one code block among many alternative। मतलब कई सारे कोड के ब्लॉक्स हैं, कई सारे फंक्शन अलग अलग हैं, उनमें से किसी एक को एक टाइम पर अलाउ करता है कि आप वो इतना वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, ठीक है। यही काम आप एलसिफ के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले अभी इफ एल्स का हमने यूज नहीं बताया है, तो इस वजह से अभी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन बताएंगे, जब आगे हम बताएंगे तो इसके बाद नेक्स्ट जो हम कंडीशनल बताएंगे। अब हम लोग बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ, कि सी प्रोग्रामिंग में हम कंडीशंस किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके धीरे धीरे, तो अभी पहले स्विच केस समझेंगे, फिर इफ एल्स का यूज समझेंगे, फिर फॉर लूप का यूज समझेंगे, व्हाइल लूप का समझेंगे, ब्रेक और कंटिन्यू का इस्तेमाल समझेंगे, गो टू स्टेटमेंट समझेंगे। तो ये सारी चीजें हम सी प्रोग्रामिंग में समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं स्विच केस स्टेटमेंट की। तो स्विच केस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, दिस स्टेटमेंट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट वन कोड ब्लॉक एमंग मेनी अल्टरनेटिव्स, ठीक है। कई सारे अल्टरनेटिव में से किसी वन कोड ब्लॉक को, यानी कि कई सारे प्रोग्राम बने हैं हमारे एक ही प्रोग्राम के अंदर, कई सारे फंक्शन हो रहे हैं, जिसमें से किसी एक फंक्शन को ये एग्जीक्यूट कराने के लिए कहता है, सभी को नहीं। अब इसके बाद क्या बात कह रहे हैं, ये एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड वंस एंड कंपेयर्ड विद द वैल्यूज ऑफ ईच केस लेबल। तो यहाँ पे स्विच और केस दो स्टेटमेंट हैं, तो हर केस के साथ एक लेबल लगा होता है। वो लेबल इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी तरीके का लेबल, कांस्टेंट भी हो सकता सॉरी, तो वो कैसा भी लेबल हो सकता है, ठीक है। तो केस में जितने लेबल हैं उतने लेबल्स के लिए वो हमारा प्रोग्राम काम करेगा। इफ देयर इज ए मैच द करेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट आफ्टर द मैचिंग लेबल आर एग्जीक्यूटेड। यानी कि मान लिया केस में आपने 4 लेबल दे दिए हैं, एक केस का लेबल 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, चौथे का 4 है। यूजर अगर 1 2 3 4 में से कोई एक वैल्यू डालता है तो इन चारों में से कोई ना कोई एक केस एग्जीक्यूट हो जाता है,
और अगर इन 4 के अलावा कोई डालेगा तो फिर मैच नहीं होगा, तो उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे इसका स्टेटमेंट देखो, स्विच के अंदर हमने एक्सप्रेशन रखा है। एक्सप्रेशन का मतलब स्विच के अंदर हम इंटीजर, कैरेक्टर कुछ भी रख सकते हैं। जो भी हम डिक्लेयर करेंगे उसे हमने स्विच के अंदर डाल दिया। वो इंटीजर भी हो सकता है और कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। वो वैल्यू स्विच के अंदर हमने डाल दी, और डालने के बाद, ठीक है, पहले केस में अब अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो यहाँ पे हमने स्विच आई एक इंटीजर आई या ए ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे पड़ जाएगा ए, स्विच ए। केस में कांस्टेंट 1, अब ये ए के लिए कांस्टेंट क्या हो सकता है, 1 2 3 4 इंटीजर है तो इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे 1 रख दिया। केस 1 में हमने जो प्रोग्राम लिखा वो केस 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा, फिर ब्रेक। केस 2 में यहाँ पे हमने केस के साथ दूसरी वैल्यू ले ली। अगर इंटीजर हमने लिया है एक्सप्रेशन में तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, ठीक है, तो 2 ले लेंगे तो क्या होगा, 2 के अंदर हमने सब्ट्रैक्ट वाला प्रोग्राम लिखा। इसी तरह केस 3 ले लेंगे, 3 के अंदर हमने मल्टीप्लाई वाला प्रोग्राम लिखा, और केस 4 ले लेंगे जिसमें हमने डिवाइड का प्रोग्राम लिखा, ठीक है। ये 4 प्रोग्राम लिखे और डिफॉल्ट में हमने लिख दिया, एक प्रिंटफ में स्टेटमेंट डाल दिया कि इनके अलावा अगर कोई वैल्यू डालोगे तो एरर हो जाएगी, ठीक। इतना डालने के बाद हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते। अब सीधे आते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। अब सीधे हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं, और देखिए हमारा प्रोग्राम अब स्विच केस स्टेटमेंट के लिए इस तरीके से बनता है, ठीक है। डायरेक्टली अब जैसे ही करके देखोगे वैसे ही और ज्यादा क्लियर हो जाओगे। हमने एक नई फाइल ओपन कर ली, ठीक है। नई फाइल ओपन करने के बाद अब सीधे हम अपने प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम एक कैलकुलेटर के लिए प्रोग्राम बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। किसके लिए बनाएंगे, सिंपल कैलकुलेटर। अब देखिए सबसे पहला काम हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक। फिर हैश, अब क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड, अब क्या लिखेंगे, conio.h conio.h conio.h। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, int main ठीक है। इंट मेन के बाद हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के बाद हम अपना काम शुरू करते हैं। तो मान लिया हमने एक इंटीजर ले लिया ए, एक इंटीजर ए ले लिया, और हमने ले लिया फ्लोट बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है। ये हमने फ्लोट टाइप की वैल्यू ले ली। इंटीजर और फ्लोट हमने दो वैल्यूज यहाँ पर ले ली। अब हमें क्या करना है, अपना प्रोसेस करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जो हमने यहाँ पे एक तरीके से क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने जो वैल्यू ली है क्या, ए ली है ना। तो हमने प्रिंट एफ एक स्टेटमेंट लिया, और इसमें हमने क्या लिख दिया, डबल कोट्स में एंटर योर चॉइस, ठीक है। अभी भी आगे और
इंटर योर चॉइस, फिर यहां से हमने लिया /n, फिर 1, इसके अंदर कुछ भी लिखें, 1 ऐड /n 2 subtract /n 3 multiply /n, है ना, 4 डिवाइड, है ना। इतनी चीजें हमने /n, हमने इतनी चीजें ले ली किसमें, प्रिंटफ के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे स्कैनफ के अंदर हमने लिख दिया डबल कोट्स के अंदर %d, कॉमा, ये काम हम ए में करा रहे हैं, ठीक है। किसमें करा रहे हैं, जो यूजर की चॉइस हम लेंगे वो इंटीजर टाइप की होगी 1 2 3 4, ठीक है। और वो 1 2 3 4 के लिए जगह कौन एलोकेट करेगा, ए करेगा। इतनी बात क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब इनपुट करवाएंगे, फिर प्रिंटफ हम करेंगे। प्रिंटफ, अब हमें वैल्यू इनपुट करानी जिनके ऊपर ऑपरेशन होना है ना, तो वो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, एंटर टू वैल्यूज /n। दो वैल्यूज हमने इनपुट करा दी, वो इनपुट क्या कराएंगे, स्कैन f, और ब्रैकेट में क्या कर देंगे, %f कॉमा %, वैल्यू एक बी ले ली हमने, कॉमा %c ले ली, ठीक है, कोई दिक्कत। हमने दो वैल्यू यूजर से इनपुट करा ली। अब हमें क्या करना है, दो वैल्यू इनपुट कराने के बाद हमारा जो अगला काम है, अब वो स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करना है, ठीक है। तो स्विच केस स्टेटमेंट का यूज अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्विच, और ब्रैकेट में हमने स्विच में क्या लिख दी, ब्रैकेट में जो भी वैल्यू हमने ऊपर इंटीजर टाइप का लिया है तो ए लिया है, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया, और यहाँ पे सॉरी स्विच के बाद हम सेमीकोलन नहीं लगाते, तो स्विच ए लिख दिया। अब स्विच ए लिखने के बाद अगला काम हमारा क्या है, एक कर्ली ब्रैकेट स्विच के लिए ले लेना, ठीक है। जितनी चीजें हम स्विच के अंदर लिखेंगे उतनी चीजें ही इस ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर होंगी। तो सबसे पहले हम अब स्विच डिक्लेयर करने के बाद हम लिखते हैं केस, ठीक है। तो इंटीजर टाइप का है, हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं केस के लिए, है ना। तो हमने 1 ले लिया, ठीक है। और केस के आगे हम सेमी कॉलन नहीं लगाते, केस के आगे हम पूरा कॉलन लगाते, ऐसे। क्लियर, कैसे लिखेंगे समझ में आ गया। अब इसके बाद केस 1 में हम ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं, d इक्वल्स टू b प्लस c, और ये हमने बंद कर दिया। और रिजल्ट क्या प्रिंट कराएंगे, printf ब्रैकेट रिजल्ट फॉर ऐड,
result for add percent f। हम ऐड का रिजल्ट, अगर आप अपने नंबर भी इनपुट कर दे मतलब आउटपुट पर देखना चाहते हो कि हमने जो जो वैल्यूज इनपुट दी हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, रिजल्ट फॉर ऐड ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स ऐसे लिखा। और इसके बाद हमने क्या किया, हमने 3% ले लिए। तो किसके किसके लिए, बी सी और डी के लिए, है ना। तो ये हो गया परसेंट एफ, अरे सॉरी, ये हो जाएगा परसेंट एफ परसेंट एफ और परसेंट एफ। ठीक है, तो हर परसेंट एफ के बाद हमने क्या किया, लगा दिया स्लैश एन, फिर इसके बाद हमने लगा दिया स्लैश एन, और फिर इसके बाद हमने लगा दिया स्लैश एन। ठीक है, ये हमने परसेंट एफ के लिए ये हमने स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, अब इसे हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। ठीक है, और क्या क्या हमें नंबर्स प्रिंट कराने हो गए, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी। ठीक है, तीनों नंबर्स हमें यहाँ से प्रिंट हो गए, और ये हो गया सेमीकोलन। इसके बाद हम सीधे लिख देते हैं ब्रेक, ये काम हो जाए तो हमारा काम ब्रेक हो जाए। ठीक है, अगर ऐड वाला काम हो जाए तो वहीं पे हमारा प्रोग्राम रुक जाए। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अगला केस अपना, यानी केस सिंगल कोट्स में, सॉरी सिंगल कोट्स में हमने लिखा 2, और 2 के बाद सेमीकोलन नहीं, फुल कॉलन। इसमें क्या लिखा, डी इक्वल्स टू बी माइनस सी, और यहाँ पे लगाया सेमीकोलन। ठीक है, और यही लाइन हमने यहाँ से कॉपी कर ली। ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, और ऐड की जगह हमने क्या लिख दिया, सब्ट्रैक्शन, रिजल्ट फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, और फिर ब्रेक के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, केस सिंगल कोट्स में 3। ठीक है, केस 3 लिखने के बाद फुल कॉलन, फिर डी इक्वल्स टू ए एस्ट्रिक बी, और यहाँ पे सेमीकोलन। सर बी एस्ट्रिक से होना चाहिए। अरे सॉरी, हाँ चल, ठीक है, तो यहाँ पे ऐड की जगह क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई लिख दिया। ठीक है, दो नंबर्स का, और फिर केस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखा
4, ठीक है। 4 के बाद ये कॉलन और फिर D इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाई C, ठीक है। और फिर से हमने यही चीज ऐड की जगह यहाँ डिवीजन लिख दिया। फिर इसके बाद ये 4 केसेस हमने लिख दिए। अब एक केस अपनी तरफ से लिख देते हैं डिफॉल्ट का। किसका? डिफॉल्ट। एक स्टेटमेंट, अब जब केस सारे हमारे खत्म हो जाते हैं तो हम एक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, वो भी केस की तरह ही होता है लेकिन वो डिफॉल्ट नाम से जाना जाता है। DEFAULT डिफॉल्ट। और हमने लगाया पूरा कॉलम। इसके अंदर कोई चॉइस नहीं होती है, सिर्फ हम मैसेज लिख सकते हैं प्रिंट एफ, ठीक है। और डबल कोट्स में हम लिख देंगे रॉन्ग चॉइस, ठीक है। प्रिंट एफ में हमने अगर ये 4 1 2 3 4 के अलावा अगर हम कोई नंबर देंगे तो डिफॉल्ट वाला रन हो जाएगा और वो क्या हमें ऑप्शन दे देगा आउटपुट कि आपने जो चॉइस इनपुट करी है वो है गलत। यहाँ पे ये हो गया ब्रैकेट बंद। इस ब्रैकेट के बाद फिर हम क्या लिख देंगे, रिटर्न 0 सेमीकोलन, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोग्राम, ठीक। रिटर्न 0 सेमीकोलन। अब हम इसे कंपाइल करा के देखेंगे। तो ये नाम पूछ रहा है तो हमने SWITCH स्विच नाम से इसे सेव कर लिया। तो अब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होना शुरू हो गया। अगर कोई गलती होगी तो ये बताएगा हमें। कोई गलती नहीं है, एरर 0 आ गई, ठीक है। तो हम इसे रन कराएंगे। तो देखिए आपने सबसे पहले प्रिंट में क्या डाला था, प्रिंट एफ में इंटर योर चॉइस, 1 ऐड के लिए, 2 सब्ट्रैक्ट के लिए, 3 मल्टीप्लाई के लिए और 4 किसके लिए? 4 किसके लिए क्लास? डिवीजन डिवीजन के लिए सर। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम इनमें से 4 में से कोई एक नंबर चूज करते हैं। मान लिया हमने 3 चूज किया और इनपुट कर दिया। तो कंप्यूटर ने क्या कहा, 2 वैल्यू इंटर करो। तो एक वैल्यू हमने 8 एंटर कर दी और एक हमने 5 एंटर कर दी, ठीक है। 8 और 5 एंटर किया तो इसने क्या किया, आए एंटर 2 वैल्यूज रॉन्ग चॉइस। ओके, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, लॉजिकल एरर, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई, सर इसमें हाँ इंडेंटेशन बेटा फॉलो होता है? इंडेंटेशन फॉलो होता है इसमें? बिल्कुल होता है। तो सर केस 1 तो के बाद केस 2 को उसी के अलाइनमेंट में लिखना था ना? केस 1 के बाद केस 2, हाँ ये भी चलो अभी हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। बी देखते हैं, यही सारी एरर्स तो पता चलेंगी धीरे धीरे। अब ठीक है। सर ये डी वाला भी आगे जाएगा, सेकंड केस फर्स्ट का, डी इक्वल टू बी प्लस सी। ये है उसी के अंदर ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यस सर, यस सर। तो चलो इंटर योर चॉइस, अब फिर से हमने 3 कर दिया। इंटर 2 वैल्यूज, हमने 2 वैल्यूज, एक वैल्यू 5 इनपुट कर दी, एक 8 इनपुट कर दी। ये रॉन्ग चॉइस आ रहा है आउटपुट हमें। ये रॉन्ग चॉइस हमें क्यों दिखा रहा है? सर जो हम लोग ने केस 1 लिया है, 1 2 और ये जो लिया हमने, सर इसमें जो हमने ऊपर जो एपोस्ट्रोफी वाले दो कॉमास लगाए हैं वो लगाने होते हैं क्या? हाँ, केस का तो यही होता है तरीका। उसमें
जब हम लोग सर अभी थ्योरी देख रहे थे कांस्टेंट 1 जो जहाँ पर लिखा था सर अभी कौन से वेबसाइट पे, वहाँ पर ऐसा कुछ लगाया नहीं था हम लोगों ने। वहां पे नहीं लगाया था। नहीं सर, वहाँ कांस्टेंट 1 बस लिखा हुआ था बस, कोई सर ना कोई कॉमा ना कुछ नहीं था। अच्छा कौन से वाले में विषय? अरे अभी जो विंडोज सर ने शुरू में खोली थी जो वेबसाइट जिससे हमको हाँ थ्योरी का हाँ, एक उस सेकंड पे सिर्फ कौन बात करना है। सर, ये कॉलन में मत रखिए सर, कॉलन में मत रखिए सर, ये जो हाँ सर अभी ऊपर सही, अभी सही। कॉमा से मत रखिए सर, नॉर्मल रखिए तभी चलेगा सर, वरना एरर ठीक है, दिखाएगा। देख लेते हैं। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे मालूम याद था कि हम रखते हैं, सर नहीं शायद रखते होंगे, कैरेक्टर जब यूज करते हैं तब रखते हैं शायद। हो ये सर सकता है। हाँ कैरेक्टर पे रख सकते हैं, बट हाँ हाँ हमने बनाया था हाँ कैलकुलेटर हाँ, से। सही कहा, वही वेरी गुड। हाँ, ये हम लोग जो है कैरेक्टर में रख सकते हैं ये और स्ट्रिंग में सर, इन्वर्टेड, स्ट्रिंग में डबल के हाँ रखेंगे ना। स्ट्रिंग और कैरेक्टर में रख सकते हैं, और इसमें जो है शायद हम नहीं रखते हैं, इसीलिए डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट सही है, वो चलता है, बाकी नहीं चलता है। तो फिर से हम चला करके देख ले। चलो, हाँ ठीक, वेरी गुड, थैंक यू। तो रिजल्ट फॉर मल्टीप्लाई टू नंबर्स 3 और 9, ठीक है, नीचे आ गया 27, है ना। अब देखो Yes. एक चीज और, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे भी स्लैश एन लगा देना चाहिए हम लोगों को, स्लैश एन यहाँ पर भी, स्लैश एन यहाँ पर भी, स्लैश एन यहाँ पे भी, और स्लैश एन यहाँ पे भी, ठीक है, ये हमें लगा देना चाहिए। तो ये फिर से कंपाइल, और ये हो गया F10। अब मान लिया हमने 2 रखा, तो 2 नंबर ये कह रहा है, एक हमने 59 डाल दिया, दूसरा 37 डाल दिया। तो रिजल्ट फॉर सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर 59 और 37 का सब्सट्रैक्शन जो होगा वो कितना आएगा, 22, ठीक है। इसी तरीके से हम फिर से अगर एग्जीक्यूट कराते हैं, हमने चॉइस में 4 डाल दिया, एक नंबर डाला 9, एक नंबर डाला 6, तो रिजल्ट फॉर डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स 9 और 6 का डिवीजन होगा 1.5 आएगा, ठीक है। फिर हम जाते हैं, फिर अगर हम चॉइस 5 डाल देते हैं तो ये हमसे इनपुट मांगा 6, एक 8, इसने क्या दे दिया, रॉन्ग चॉइस, ठीक, क्लियर। यस सर। हाँ एक चीज और, आप चाहो अगर यहाँ पर तो ठीक है, ये जो इनपुट इंटर टू वैल्यूज हमने कराई है, इसको केस के अंदर इनपुट करा दो। यस सर, हर वही बोलने केस के वाला अंदर अगर इनपुट कराते हो तो क्या होगा कि जैसे ही आप रॉन्ग चॉइस दोगे वो तुरंत तो मैसेज तुरंत वो देगा। डिफॉल्ट वाला मांगेगा ना, हाँ फिर तो नंबर तुरंत इनपुट डिफॉल्ट, करने को नहीं कहेगा। हाँ तो नंबर इनपुट करने को नहीं कहेगा। तो ये हम यहाँ से काट लें, और इसको हर केस के नीचे हमने दे दिया, ठीक है। ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, यहाँ, और ये यहाँ, और यहाँ। पार्टिसिपेंट सभी को दिखते हैं अपनी स्क्रीन पे? यस। तो कोई एक लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हो सकता है मुझसे मिस हो जाए अभी, ठीक है। तो कोई एक लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अगर मुझसे छूट जाएगा तो मुझे बस। तो ये आया मैसेज। अब मान लिया हमने 5 दे दिया, तो ये तुरंत देखो रॉन्ग चॉइस मैसेज दे दिया, ठीक है। फिर से हमने रन कराया और हमने 3 दे दिया, ठीक है। तब ये 2 वैल्यूज मांग रहा, तो एक हमने 8 कर दी, एक 4 कर दी। तो रिजल्ट फॉर मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर 8 और 4 का 32 आ जाएगा। क्लियर? स्विच केस स्टेटमेंट सभी को आ गया समझ में? यस सर। हाँ। यस सर।
ये प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो और इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अपने पास रख लो। और अटेंडेंस फिलहाल मैंने ले ली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैकेनिकल, हाँ, अगर इसकी जगह हम कैरेक्टर लेते हैं तो कैरेक्टर वाले केस में आपको सिंगल कोट्स में रखना होता है, ठीक है, जो भी कैरेक्टर हम लेते हैं। सर हाँ बेटा। सर जो आपने ए लिखा था, ए इंट ए, हाँ, सर उसका यूज तो नहीं हुआ। स्विच में हमने ए डाला है कि नहीं डाला, देखो। स्विच में ए ही तो डाला है, तो मतलब स्विच के अंदर इंटीजर टाइप की ही वैल्यू जाएगी, और इंटीजर टाइप की सिर्फ वो वैल्यू जो वैल्यू केस में डिफाइन है, ठीक है। यस सर। हाँ, इंटीजर में भी वही वैल्यू खाली रन होगी जितनी वैल्यूज केस में डिफाइंड हैं, अदरवाइज कोई नई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। आयुष चौधरी तक बच्चे हैं।